नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो बौद्ध और जो जैन धर्म है, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं हो। तो देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अशोक मौर्य का जो रुमिनदेही स्तंभ है उससे ये अंकित किया जाता है। अशोक का जो रुमिनदेही लघु स्तंभ है, उस लेख से पता चलता है कि वहां पर अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया था और वहां पर एक पत्थर की दीवार बनवाई थी और एक शिला स्तंभ है वो भी खड़ा करवाया था। वहां पर भगवान जो बुद्ध है उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व है। कहाँ पर? लुम्बिनी में। इसलिए लुम्बिनी ग्राम का जो भूमिकर है उसको भी घटाकर बाद में 1/8 कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, ये आप ध्यान में रखना। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ से इसको अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो बुद्ध हैं वो इनमें से कौन से वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। जो बौद्ध धर्म है उसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की बात हो रही है, वो शाक्य वंश से संबंधित थे और इनका जो जन्म है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु का जो लुम्बिनी है उसमें शाक्य मुखिया जो शुद्धोदन है वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो शाक्य वंश से ये संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई थी? तो देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद है, इनमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? राजगृह के अंतर्गत आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध के सम्राट जो अजात शत्रु है उसके समय में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। और इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये ध्यान रखना, आप एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए राजगृह क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो प्रथम बौद्ध परिषद की बात हो गई। अब देखिए, बात करते हैं अपन पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। हर्ष इसका राइट आंसर होगा। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में इसका आयोजन किया गया था, जबकि अशोक के समय में तीसरी और जो कनिष्क है उसके समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो हर्ष क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बुद्ध का अर्थ है। तो देखिए, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के बाद में 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसके बाद में वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसलिए बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो ये जो आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इनमें से बौद्ध साहित्य की पहचान क्या होगा? त्रिपिटक के नाम से इसको जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य के प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो एक आपका है सुत्त पिटक, वैसे तो आप सभी को पता होगा। एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अभिधम पिटक। तो ये 3 पिटक हैं। इसके अलावा उपनिषद और जो आरण्यक हैं वो वैदिक और ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा जो अंग है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अंग है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बौद्ध धर्म ने समाज को 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये 2 वर्ग कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, ये कौन कौन से हैं वर्ग? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपको जो 4th दे रखा है, स्त्रियां और शूद्र, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों को और जो शूद्र हैं उनके लिए अपने द्वार खोलकर समाज के ऊपर गहरा प्रभाव जमाया था। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियां और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा था, यानी कि उनमें भेदभाव उन्होंने नहीं किया था और उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान भी किया था। ध्यान में रखना, वेदों के अध्ययन का संस्कार का विधान उन्होंने नहीं किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई थी। तो स्त्रियां और शूद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया था? तो देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, जिसको ऋषिपतनम के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है?
धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश या फिर प्रथम प्रवचन दिया था बौद्ध धर्म में, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वो जन साधारण की भाषा में दिए थे, और वो भाषा कौन सी थी? पाली भाषा में दिए थे। तो सारनाथ क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, धातु से बने सबसे पहले प्रकट कहाँ पर हुए? यानी धातु से बने हुए जो सिक्के हैं उनकी बात हो रही है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कौन से काल में प्रकट हुए थे? तो देखिए बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। भारत में प्राचीनतम जो धातु के सिक्के हैं वो 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के काल में प्रकट हुए हैं। इनको पंचमार्क या फिर आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। अधिकांश जो सिक्के हैं वो किसके बने हुए होते हैं? चांदी के बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जो कि तांबे से बने हुए हैं, इसलिए इनको आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। आहत सिक्कों के नाम से इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो सिक्के हैं उन पर अलग अलग प्रकार के ठप्पे लगाए गए हैं, यानी कि उन पर मोहर लगाई गई है अलग अलग प्रकार की। ऐसे सिक्कों को पूरे भारत देश में लगभग वो मिलते हैं। अगर देखा जाए तो तक्षशिला से लेकर मगध तक और मगध से लेकर बाद में मैसूर तक लगभग संपूर्ण भारत देश में ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो बुद्ध के काल में सबसे पहले जो धातु से बने हुए सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसमें की गई है? पाली पाठ में की गई। अभी अपने बात की थी कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ है उनकी रचना पाली भाषा में की गई थी। पाली उस समय जो जनसाधारण की भाषा थी। बाद में धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म है उनके ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना कौन सी भाषा में की गई थी? तो कौन सी भाषा में की गई थी? पाली पाठ में, पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो देखिए अभी अपन ने बात की है स्टार्टिंग में, जो आरंभिक बौद्ध, आरंभिक दे दे या फिर प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ दे दे वो एक ही बात है। क्वेश्चन को पूछने के तरीके होते हैं। आप इस बात को लेकर बैठे रह जाना कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना तो पाली पाठ में की गई थी, तो आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो वो भी पाली भाषा में ही रचे गए थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे बाद वाला पूछा है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वामसात पाकसिनी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको जो विकल्प दे रखे हैं इसमें भारत में सबसे बाद में रचित बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? वामसात पाकसिनी है। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में की गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो देखिए मैं आपको सभी बता देता हूं। कमल और सांड। देखिए बुल को सांड के नाम से जाना जाता है, इसी को सांड कहते हैं। और कमल और जो सांड है उसका संबंध बुद्ध के जन्म से है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पूछे कि घोड़े का संबंध है वो बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो घोड़े का संबंध है वो किससे है? ग्रह त्याग से है। ये ध्यान में रखना। पीपल या फिर एक बोधि वृक्ष नाम दे दे तो उसका संबंध किससे है? ज्ञान से है। इसके अलावा पदचिन्ह का नाम आ जाए तो उसका संबंध किससे है? निर्वाण से है। और अगर स्तूप का संबंध आपसे पूछ ले कि स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन में उसकी किस घटना से है, तो स्तूप का संबंध किससे है? मृत्यु से है। तो ये सभी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन में एक ही पूछा गया था, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। आप वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना। जन्म क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बुद्ध को प्रबोध कहां पर प्राप्त हुआ? यानी बुद्ध को प्रबोध का मतलब है ज्ञान। बुद्ध को ज्ञान है वो कहां पर प्राप्त हुआ था? अभी अपन ने बात की है कि बोध गया में प्राप्त हुआ था, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? त्रिरत्न के नाम से इनको जाना जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बुद्ध, एक है धम्म और एक है संघ। इससे मिलकर बना हुआ है। बौद्ध धर्म में संघ है उसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद में बुद्ध है उसने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ में एक संघ की स्थापना की थी। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख है। एक श्लोक भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। तो ये जो श्लोक है वो त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का एक प्रमुख श्लोक है। तो इसमें त्रिरत्न क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म है। इच्छा अर्थात जो आपकी तृष्णा है, तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? एक तो है आपका दुख, एक है दुख समुदाय, एक है
दुख निरोध और एक है दुख निरोधगामिनी। तो ये आप ध्यान रखना, चारों ये क्या है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बौद्धों के पवित्र अवशेष पर निर्मित गुंबदाकार छत वाला अर्धगोलाकार संरचना उसको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए उसको किस नाम से जाना जाता है, स्तूप के नाम से जानते हैं। बौद्धों के जो पवित्र अवशेष हैं उसके ऊपर निर्मित गुंबदाकार छत वाली जो अर्धगोलाकार संरचना है उसको स्तूप के नाम से जानते हैं, और इसी स्तूप को चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर स्तूप की जगह कहीं पर चैत्य नाम लिखा हुआ है तो वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? देखिए ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था और वो बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिया गया था। बाद में बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की गई तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क किया गया और इसको गलत माना गया। कारण ये था कि बुद्ध का समकालीन कौन सा नहीं था ये आपको बताना था। तो ये इसमें महापद्मनंद इसका करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध के समकालीन शासकों में मगधराज, बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजित और वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था, इसलिए ऑप्शन 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मैंने ऐसा का ऐसा यहाँ पर आपको पुटअप किया है ताकि अगर फिर से भी कहीं पूछा जाए तो आप इसको ध्यान में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो ये जगह का नाम आप ध्यान रखना। बौद्ध ग्रंथों में इसी को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। तो महापरिनिर्वाण की घटना क्या है? गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से पावापुरी नामक जो स्थान है वो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? कपिल वस्तु के समीप है एक लुम्बिनी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बोध गया में विशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया तो उनसे संबंधित है। इसके अलावा काशी में ऋषिपतन, जिसको सारनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की है। इसके अलावा कुशीनारा में उनका निधन हुआ जिसको कुशीनगर के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण की घटना के नाम से उनको जाना जाता है। जबकि 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी कि जो राजगीर है उनके समीप पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, लेकिन गौतम बुद्ध से इनका संबंध नहीं है। पावापुरी का संबंध किससे है? महावीर स्वामी से है। इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय इतिहास के निम्न युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्ध के युग में रखते थे। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से ही संबंधित रखते थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अगुंतर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। तो बौद्ध के युग क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महावीर कौन थे? तो देखिए महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। जबकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो ये भी आप ध्यान रखना। लगभग 24वें का तो सबका पता है, लेकिन एग्जाम में कई बार 23वें तीर्थंकर के बारे में एग्जाम क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी था। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? ऋषभदेव हुए थे और उन्हीं को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इस बात का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर में अरेस्ट नेमी के साथ में मिलता है। जबकि 23वें तीर्थंकर कौन हुए थे? पार्श्वनाथ हुए थे। और 23वें तीर्थंकर तक पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के जो भी अनुयायी हुए थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था, लेकिन महावीर स्वामी के द्वारा जैन शिक्षाओं के विस्तार के साथ में इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया था। इसलिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के नाम आए तो वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां पर प्राप्त किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ी देर अपन ने बात की थी पावापुरी, जिसको पावा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी थी पावा, या फिर इसको पावापुरी के नाम से जानते हैं, वहीं पर इन्होंने
परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ, या फिर इनको ऋषभ देव के नाम से जानते थे। तो पावा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, जैन साहित्य को कहते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? अंग के नाम से जानते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। और इसके अंतर्गत 12 अंग, इसके अलावा 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और जो अनुयोग सूत्र हैं वो भी इसमें मिलते हैं। बौद्ध साहित्य है उसको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में पहले अपन बात कर चुके हैं। जैन धर्म का जो साहित्य है उसको किस नाम से जाना जाता है? अंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसका आपको नाम बताना है, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो देखिए तो फेमस है, शायद आप सभी को पता भी होगा। चंद्रगुप्त क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। उसने कौन से साधु से दीक्षा ली थी? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैन साधु थे, उनका नाम था भद्रबाहु। उनसे जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहां पर चंद्रगिरी पहाड़ी के ऊपर 298 ईसा पूर्व में उपवास धारण करके बाद में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा है? तो देखिए अभी पहले अपन ने श्रवण बेलगोला, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र की बात करें तो कर्नाटक का जो मैसूर है वहां पर यह श्रवण बेलगोला स्थित है। यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई थी। तो ये आप ध्यान रखना, श्रवण बेलगोला क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एम रखते हैं इस वीडियो पर 100 लाइक का। जब ही आपका 100 लाइक इस वीडियो के ऊपर आ जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।